नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान बिहार की बदलती राजनीति भी देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से देश की सियासत में खलबली मच गई है। विपक्षी दलों के नेता भाजपा की ओर भाग रहे हैं, वहीं बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के विधायक लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जो महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। बिहार में एक बार फिर सियासी तूफान की आहट तेज हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी की बौखलाहट भी सामने आई, जहां उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए अपने विधायकों पर बड़ी बात कह दी। वो तो राबड़ी देवी ने विधानसभा में अंदर होने का लिहाज कर लिया, वरना उनके गुस्से से लग रहा था कि वो बीजेपी और अपने धोखेबाज विधायकों को जमकर गाली देने वाली हैं। विधायकों की टूट पर भड़की राबड़ी देवी, विधानसभा के अंदर कह दी बड़ी बात। बिहार में चुनाव से पहले मचा हड़कंप, 15 एमएलए छोड़ेंगे महागठबंधन का साथ। बिहार में पहले आरजेडी और कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और अब विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला जारी है, जिससे सियासी हलचल मचा हुआ है। मामले पर खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है। स्टोरी में आगे बताएंगे कि क्या बिहार में 15 विधायक छोड़ेंगे महागठबंधन का साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे में क्या हुआ बड़ा खुलासा। लेकिन सबसे पहले बात विधायकों के टूट पर भड़की राबड़ी देवी के बयान की। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पाला बदलने वाले विधायकों को लेकर पूछे गए सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने खरी खोटी सुनाने के अंदाज में नसीहत दी कि किसी को जाना ही था तो इस्तीफा देकर जाना चाहिए। बता दें कि बिहार में सत्ता बदलने के बाद से पाला बदलने का खेल जारी है। इसी दौरान बीती 27 फरवरी को कांग्रेस के 2 और राजद के 1 विधायक ने सदन में अपना पाला बदल दिया था। तीनों सत्ता पक्ष की ओर जाकर बैठ गए थे। वहीं इस मामले पर राबड़ी देवी ने विधानसभा में जाने के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दिया और वह विधायकों के पाला बदलने के घटनाक्रम से काफी नाराज दिखाई दी। उन्होंने जवाब देने के क्रम में भड़कते हुए कहा कि ले जाता है तो पहले क्यों नहीं जिता कर लाता है। इसके बाद राबड़ी देवी से पूछा गया कि कमी कहां रह गई थी, क्या आपकी पार्टी में। इस पर राबड़ी ने कहा कि कमी कहीं नहीं है, हमारी पार्टी में सब सही है। 4 विधायकों के पार्टी छोड़कर चले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लाज शर्म नहीं है, जाना ही था तो इस्तीफा देकर जाते। वहीं राबड़ी देवी ने विधानसभा के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस दौरान वह अपनी पार्टी के विधायकों के साथ मौजूद थी। उन्होंने अपने हाथ में तख्तियां ले रखी थी। इस दौरान पार्टी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं सीएम नीतीश कुमार 4 मार्च को विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जिस पर राबड़ी देवी ने तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने बिहार की सियासत में चल रहे दल बदल के खेल और बढ़ते अपराध पर भी अपने विचार रखे और कहा कि बीजेपी का संख्या बल बढ़ना नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि बीजेपी क्या कर रही है। इधर उधर करके पार्टी सबको तोड़ रही है और अपनी संख्या बढ़ा रही है। नीतीश कुमार को इस पर चिंता करनी चाहिए। हम लोगों के साथ बिहार की चिंता है, खतरा हम लोगों को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को है। लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच है और बीच में तीसरा नंबर तो गायब हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को मंत्री बनाने का लालच दिया गया होगा, इसलिए वो चले गए। 20-25 करोड़ रुपया देने के लिए बोला होगा। हमको मालूम है सब कुछ कि किस तरीके से क्या चल रहा है और कितना रुपया पर ये लोग गया होगा। उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। देखिए क्या कह रही हैं राबड़ी देवी। तो 2 विधायक कैसे लोग हैं जो भाग रहा है, 10 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, 20 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, पैसा पर बिका गया है। इतना शर्म आइए से शर्म आना चाहिए कि इस्तीफा करके जाना चाहिए। उधर जाना ही है तो इस्तीफा कर दो और विधायक से चले जाओ। बेसब्री है, समझा जाने वाला बेसब्री है, लेने वाला भी बेसब्री है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है, इसी वजह से जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है। कोई नीति है तो जीत का है कहाँ से? नीति नहीं है, टिकट लिए जीत का है कहाँ से आए जीत के? बेसब्री है, इस्तीफा करो। बिहार में महागठबंधन के 3 विधायकों के पाला बदलने के बाद सियासत गर्मा गई है, जहां आरजेडी और कांग्रेस भाजपा पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा भी अब हमलावर हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बहुत कह रहे थे खेला करेंगे, अब क्या हुआ।
हमने कहा था ना कि ज्यादा खेला खेला मत कीजिए, नहीं तो झमेला में पड़ जाइएगा। उन्होंने कहा कि बड़ा खिलाड़ी बन रहे थे, अब लीजिए हो गया झमेला। शुरुआत किए राजद के लोग गायब कर रहे थे, खरीद फरोख्त का ऑफर दे रहे थे, अब बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा ना वो विचार रहता है और ना वो भाव रहता है, हम इसमें विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन किसी भी विधायिका का अपमान करेगा तो विधायकों के सम्मान के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाते वही भाव है जो सदन में रहता है। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि मुझे राजद का ही एक विधायक ने कहा था कि मेरा अपमान हो रहा है, 6 बार के विधायक हम रह चुके हैं, हमको सम्मान नहीं मिल रहा वहां। मैं कह देता हूं कि वह विधायक स्वाभिमान के चलते ऐसा बोले, उनके बारे में सब जानते हैं। पैसे की लेन देन की तो कोई बात ही नहीं है, पैसे से किसी विधायक की निष्ठा खरीदी नहीं जा सकती। वहीं जब विजय सिन्हा से पत्रकारों ने पूछा कि क्या अभी और खेला होगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि जो शुरुआत किए हैं वही तो सही जवाब देंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि हमने तो केवल न्योता दिया, जो लोग विजय करवा रहे हैं वे लोग समझे, हमारी तो कोई भूमिका उसमें है नहीं। जब मीडिया ने जेडीयू नेता श्रवण कुमार का हवाला देते हुए पूछा कि क्या महागठबंधन के 15 विधायक टूटने वाले हैं, तो विजय सिन्हा ने कहा कि पूरा सदन ही हमारे संपर्क में है, हम लोग तो वंशवादी राजनीति नहीं कर रहे। विजय सिन्हा ने कहा कि अब बहुत हो गया जमींदारी और वंशवादी राजनीति का खेला, अब इससे हर बिहार मुक्ति के लिए तैयार है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। एनडीए में सीएम नीतीश की वापसी से बिहार की राजनीति हालात बदल गई। इस बदलते राजनीतिक हालात को लेकर ओपिनियन पोल के माध्यम से जनता की मूड जानने की कोशिश की जा रही है। जी न्यूज मैट्रिक्स ने बिहार को लेकर ओपिनियन पोल कराया है। इस ओपिनियन पोल में महागठबंधन को कुछ ज्यादा लाभ मिलता नहीं दिख रहा, हालांकि एनडीए को 2 सीटों पर नुकसान दिख रहा है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए की 37 सीटों पर जीत होगी, इसमें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत दिखाई दी है, वहीं अन्य को 1 सीट नहीं दिखाया गया है। इस ओपिनियन पोल में एक बार फिर बिहार में बीजेपी की लहर दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बिहार में एनडीए को 53% वोट मिलता दिखाया गया है, इंडी गठबंधन को 31% वोट मिलता दिखाया गया है। इसके साथ ही अन्य के खाते में 16% वोट दिखाया गया है। बता दें कि इस साल सीएम नीतीश कुमार पाला बदलते हुए एनडीए में शामिल हो गए। इससे पहले महागठबंधन में बीजेपी के विरोध में मुहिम शुरू की थी। सीएम नीतीश की मुहिम की वजह से ही विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आई और इंडी गठबंधन बना। इंडी गठबंधन की पहली बैठक सीएम नीतीश की अगुवाई में राजधानी पटना में हुई थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सीटों को बंटवारा और कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस से नाराज हो गए। इसके बाद एनडीए में शामिल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार पर पूरे देश की नजर है। वहीं इन सब के बावजूद लोकसभा चुनाव में एनडीए को बढ़त मिलता दिख रहा है और महागठबंधन को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।